क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में तारों से भरे आसमान की ओर देखकर ये महसूस किया है कि इस अनंत ब्रह्मांड के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है? वो शक्ति जो हर चीज को जोड़ती है, हर जीवन को दिशा देती है और हर रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ यूं ही है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? यही महादेव शिव की मिस्ट्री है। वो डिस्ट्रॉयर भी है और क्रिएटर भी। शिव, जिनके भीतर विनाश और सृजन दोनों की शक्ति है, वो एक ही समय में सब कुछ खत्म भी कर सकते हैं और नई शुरुआत भी दे सकते हैं। उनका अस्तित्व ही एक गूढ़ पहेली है जो हर युग में इंसान को आकर्षित करता आया है। कहते हैं शिव की कृपा से किस्मतें बदल जाती हैं। जो लोग जीवन में भटक जाते हैं उन्हें शिव की छाया में शांति और घर वापसी का रास्ता मिल जाता है। उनकी पूजा में जो श्रद्धा है वो सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ी एक पुकार है। लेकिन ये कृपा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक रिवॉर्ड है या फिर ये कोई ऐसी ऊर्जा है जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है? क्या ये हमें बदलने की ताकत देती है या ये सिर्फ भाग्य का खेल है? शिव की कृपा को समझना खुद को समझने जैसा है, एक अंतहीन यात्रा। शिव भोलेनाथ भी हैं जो बिना भेदभाव के सबको वरदान देते हैं, चाहे वो साधारण हो या असाधारण। उनकी सरलता में गहराई छुपी है और उनकी दया में अनंतता। और वही शिव परम तपस्वी भी है जो संसार से डिटैच्ड रहते हुए भी हर जीव के लिए अनंत करुणा रखते हैं। उनका ध्यान, उनकी साधना हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में है। सोचिए, एक ही अस्तित्व में इतनी सारी विरोधाभासी बातें, विनाश और सृजन, करुणा और वैराग्य, शांति और तांडव कैसे समा सकती हैं? यही शिव की सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो हर किसी को हैरान कर देती है। जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं, भक्त शिव की पूजा में लीन हो जाते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित रह जाते हैं या उनके असली एसेंस को समझने की कोशिश करते हैं? आइए इस सावन हम जानें कि कैसे आदियोगी की करुणा को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है, कैसे हम अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर खुद को उनकी कृपा के लिए तैयार कर सकते हैं, और कैसे हम खुद को एक ऐसा वेसल बना सकते हैं जिसमें शिव की बाउंडलेस ग्रेस समा सके, ताकि हमारा जीवन भी उसी दिव्यता से भर जाए जो शिव के हर रूप में झलकती है। देवताओं की दुनिया में हर आशीर्वाद अनोखा होता है। शिव का आशीर्वाद तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। उनकी कृपा सिर्फ आपकी जिंदगी में कुछ ऐड नहीं करती, वो आपको बदल देती है, डर और कार्मिक बर्डन्स को खत्म कर देती है। जबकि दूसरे देवता आपको जिंदगी की नदी पार करने के लिए नाव दे सकते हैं, शिव आपको खुद नदी बनना सिखाते हैं। उनकी करुणा अनकंडीशनल है, प्योर हार्टेड डिवोशन से प्रेरित है, अच्छे कामों को गिनने से नहीं। शिव का आशीर्वाद आपकी सच्ची, हमेशा रहने वाली आत्मा की एक झलक है, जन्म और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन। इसलिए उनकी कृपा हर साधक के लिए अल्टीमेट गिफ्ट है। रिचुअल्स अपने आप में बहुत सुंदर होते हैं। हर दीपक, हर फूल, हर मंत्र एक कहानी कहता है। ये परंपराएं हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती हैं, हमें एक गहरे सांस्कृतिक धागे में पिरोती हैं। लेकिन जब बात शिव की आती है तो बाहरी रिचुअल्स से ज्यादा आपके दिल की भावना मायने रखती है। शिव के लिए पूजा की शुद्धता आपके इरादे में छुपी होती है, न कि सिर्फ विधि विधान में। सोचिए, जैसे आप अपनी माँ को प्यार जताते हैं, कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन आपकी आंखों की चमक, आपके स्पर्श की गर्माहट सब कुछ बयां कर देती है। माँ को परफेक्ट शब्दों की जरूरत नहीं, उन्हें आपके दिल की सच्चाई चाहिए। यही भावना जब पूजा में उतरती है तो वह डिवाइन को छू जाती है। मंदिर की शांति, प्रार्थना की गहराई, सब कुछ एक अनकही भाषा में बदल जाता है। शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें आपकी सच्चाई चाहिए, आपका टूटा फूटा मन, आपकी उम्मीदें, आपकी मासूमियत। परफेक्ट भजन या मंत्र से ज्यादा उन्हें आपकी ईमानदारी छूती है। कन्नप्पा नयनार की कहानी यही सिखाती है। उसने रिचुअल्स की बारीकियों की परवाह नहीं की, बस अपने दिल से पूजा की। उसका प्रेम, उसकी भक्ति शिव के लिए सबसे बड़ा उपहार थी। जब आप पूजा करते हैं तो हर क्रिया में अपनी आत्मा डालें,
हर दीपक जलाए जैसे अंधेरे को दूर कर रहे हों, हर फूल चढ़ाए जैसे अपनी भावनाएं अर्पित कर रहे हों। जब आप अभिषेक करते हैं तो पानी ऐसे चढ़ाएं जैसे पूरे ब्रह्मांड को ठंडक पहुंचा रहे हों। हर बूंद में अपनी श्रद्धा घोल दें, हर जलधारा में अपनी थकान, अपनी बेचैनी सब कुछ बहा दें। एक बिल्व पत्र चढ़ाए तो उसे अपने अहंकार के प्रतीक की तरह अर्पित करें, जैसे अपने सारे बोझ शिव के चरणों में रख रहे हो। पूजा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, एक अनुभव है। उसमें डूब जाइए, उसे जी लीजिए, अपने दिल को खुलने दीजिए, उसे वह भाषा बोलने दीजिए जो शिव सबसे गहराई से समझते हैं। शुद्ध, अनफिल्टर्ड डिवोशन, यही है शिव की पूजा की असली भाषा। सावन, मॉनसून का महीना, शिव की एनर्जी से वाइब्रेट करता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि यह तब की बात है जब शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए घातक जहर पिया था, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। भक्त उन्हें शांत करने के लिए पानी चढ़ाते हैं, इस कॉस्मिक एक्ट को दोहराते हुए। सावन पार्वती के तप और उनके दिव्य मिलन का भी प्रतीक है, जो बैलेंस और प्रेम का प्रतीक है। जैसे बारिश धरती को फिर से जीवंत करती है, सावन की आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी अंदरूनी अशुद्धियों को धो देती है, जिससे डिवाइन से जुड़ना आसान हो जाता है। रुद्राक्ष जलाभिषेक शिव को प्रसन्न करने का एक सरल शक्तिशाली तरीका है। रुद्राक्ष शिव के आंसुओं से जन्मा उनकी करुणा को वहन करता है। एक रुद्राक्ष को रात भर पानी में रखें, फिर इस एनर्जाइज्ड पानी को शिवलिंग पर चढ़ाएं। जैसे ही आप पानी चढ़ाते हैं, कल्पना करें कि आपकी भक्ति और दुख उनके पास बह रहे हैं, रुद्राक्ष द्वारा शुद्ध किए जा रहे हैं। यह कार्य कृपा का एक चक्र बनाता है, अपनी ही करुणा को वापस अर्पित करना, आपके प्रेम से प्रवर्तित। यह आपके और डिवाइन के बीच एक अंतरंग, शांत बातचीत है। सच्ची प्रार्थना हमेशा बोली नहीं जाती। मौन रात्रि जप, रात में शांत जप आपको शिव से गहराई से जोड़ता है, जो शांति के स्वामी है। शांत घंटों में आराम से बैठें और अपने मन में ओम नमः शिवाय का जप करें। मंत्र को अपनी सांस बनने दें। शांत जप ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ता है, मन को शुद्ध और शांत करता है। इस सन्नाटे में आप कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, आप बस शिव के साथ हैं। यह मिलन शब्दों से परे सर्वोच्च पूजा है। सावन के दौरान इसका अभ्यास करने से शांति, अंतर्ज्ञान और एकात्मता की भावना आती है। शांति में आप एक खाली बर्तन बन जाते हैं, दिव्य कृपा के लिए तैयार। बिल्व का पत्ता शिव को पवित्र है, जो त्रिमूर्ति और शुद्धता का प्रतीक है। अपनी भेंट को शक्तिशाली बनाने के लिए पत्ते में अपनी शुद्ध इच्छा भरें। अगर आप चाहें तो चंदन के लेप से इसे लिखें। पत्ते को शिवलिंग पर रखें। अपनी इच्छा और उसके परिणाम दोनों को शिव को समर्पित करें। यह कार्य सिर्फ मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से ज्यादा उनकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने के बारे में है। परिणाम से डिटैचमेंट महत्वपूर्ण है। यह सच्चा समर्पण दिखाता है। इसमें आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी भेंट बन जाता है। शिव की कृपा की मास्टर की क्या है? मैं का विघटन, अहंकार। हमारी अलगाव की भावना समुद्र के पानी को पकड़े हुए मिट्टी के बर्तन की तरह है। बर्तन तोड़ दो और पानी समुद्र में मिल जाता है। शिव दुनिया को नहीं, बल्कि अहंकार की सीमाओं को नष्ट करते हैं। पूजा का हर कार्य समर्पण की ओर एक कदम है। सर झुकाना, वह अर्पित करना जो हमेशा उनका था। सच्चा समर्पण शक्ति है। छोटे स्व को छोड़ना ताकि अनंत के साथ एकजुट हो सके। जब मैं घुल जाता है तो केवल शिव रहते हैं। यह परम रहस्य और उनकी कृपा का सबसे गहरा अनुभव है। हमारी यात्रा शिव की कृपा के आश्चर्य से शुरू हुई थी। जब हम पहली बार इन पवित्र पर्वतों के साये में पहुंचे तो एक गहरी शांति और ऊर्जा ने हमें घेर लिया। ऐसा लगा मानो हर पत्थर, हर हवा का झोंका शिव की उपस्थिति से सराबोर है। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की ओर भी थी। एक ऐसी खोज जिसमें हम अपने भीतर के शिव को पहचानने लगे। हमने सीखा है कि यह रिचुअल्स के बारे में नहीं है, बल्कि दिल की ईमानदारी और भीतर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। जब हम सच्चे मन से बैठते हैं तो हर प्रार्थना, हर ध्यान एक गहरा संवाद बन जाता है।
ये संवाद शब्दों से परे है, ये आत्मा की पुकार है जो शिव तक पहुंचती है। बाहरी विधियां केवल साधन है, असली परिवर्तन तो भीतर की सच्चाई से आता है। 3 सदनयन, रुद्राक्ष जलाभिषेक, मौन रात्रि जाप और बिल्वपत्र मनोकामना अर्पण अहंकार को घोलने और भक्ति को गहरा करने के उपकरण है। जब हम जल अर्पित करते हैं तो वह केवल जल नहीं बल्कि हमारे भीतर की शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। मौन जाप में हर मंत्र की गूंज हमारे भीतर की अशांति को शांत करती है। बिल्व पत्र अर्पण करते समय हम अपनी इच्छाओं को शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तरीकों में परफेक्शन मत ढूंढो, शुद्ध इरादे पर ध्यान केंद्रित करो। हर साधना में सबसे महत्वपूर्ण है आपका मन और भावना। अगर इरादा सच्चा है तो छोटी छोटी गलतियां भी शिव के लिए स्वीकार्य हैं। शिव केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आपके दिल की पुकार को सुनते हैं। इसलिए हर प्रार्थना में सच्चाई और विनम्रता रखें। शिव दूर नहीं है, वह आपके भीतर की चेतना है जो आपके प्रेम और प्रयास का जवाब दे रहे हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शिव की ऊर्जा आपके भीतर जागृत होती है। हर सांस, हर भावना शिव से जुड़ने का एक माध्यम बन जाती है। यह संबंध बहुत निजी और गहरा है, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। जैसे ही सावन आता है, एक हार्दिक ओम नमः शिवाय, एक साधारण भेंट और समर्पण के साथ शुरुआत करें। इस पावन महीने में प्रकृति भी शिव की भक्ति में रंग जाती है। बारिश की हर बूंद, हर ताजा फूल शिव को अर्पित एक प्रेमपूर्ण संदेश है। आप भी अपने दिल की सच्चाई से छोटी सी भेंट या एक मंत्र के जाप से शिव के करीब जा सकते हैं। सबसे बड़ा रहस्य, शिव की कृपा कमाई नहीं जाती बल्कि उसे अनुमति दी जाती है। खुद को खाली करके आप उनके अनंत प्रेम से भर जाते हैं। जब आप अपने अहंकार, इच्छाओं और डर को छोड़ देते हैं तो शिव की कृपा स्वतः आपके जीवन में उतरती है। यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है जहां हर साधक शिव के अनंत आलोक में नहाता है। हर हर महादेव।